पाकिस्तान भारत से लगती नियंत्रण रेखा पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर उसने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। बिना उकसावे के की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसमें काफी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। आतंकवादियों को पनाह देने के कुख्यात और कर्ज पर जी रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक हिमाकत की है। सीमा पर से पाकिस्तानी सेना ने तकरीबन 15 राउंड फायरिंग की है। इंडियन आर्मी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सूत्र कहते हैं पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया गया। सीमा पार से उकसावे वाली कार्रवाई का भारत के बहादुर जवानों ने करारा जवाब दिया। इंडियन आर्मी के जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तानी सेना सटक गई। आपको बता दें, आईडी ब्लास्ट के बाद ये उकसावे वाली कार्रवाई की गई। बॉर्डर के उस पार से अक्सर ही इस तरीके की कार्रवाई होती है। हर बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी सेना चेहरा छुपाती है। सूत्रों के मुताबिक आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश सिंह मनहास की शादी 18 अप्रैल को होनी थी। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी झारखंड के रहने वाले थे। उनकी शादी सेना की एक डॉक्टर से होनी थी। नायक मुकेश सिंह मनहास जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के रहने वाले थे। उनकी सगाई एक लड़की से हुई और 18 अप्रैल को उनसे शादी होनी थी। आपको बता दें, इससे एक दिन पहले ही सोमवार को राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर गोलीबारी में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ। जवान नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में अग्रिम चौकी पर तैनात था। तभी उसे गोली लगी। उसे तुरंत सैन्य अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है गोलीबारी दोपहर करीब 2:40 पर एलओसी के पास हुई। वहीं 8 फरवरी को केरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार एक जंगल से सेना के गश्ती दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जो इस तरफ घुसने के मौके की तलाश में थे। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई में कुछ राउंड फायरिंग की थी। इसके बाद इलाके में कड़ी निगरानी रखने के लिए घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत किया गया। सूत्र कहते हैं पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में ताबड़तोड़ तकरीबन 15 राउंड फायरिंग की। पड़ोसी देश की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उकसावे वाली इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीमा पर सतर्क जवानों ने तत्काल इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पलटवार किया। भारतीय जाबाजों के जवाब से सीमा पार तैनात पाकिस्तानी सुरक्षा बल सहम गए और फायरिंग रोक दी। आपको बता दें, सर्दियों का मौसम अब जाने को है। ऐसे में बॉर्डर पार से आतंकवादियों को भारत में घुसने की नीयत के तहत इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। हालांकि इंडियन आर्मी के चौकन्ने सिपाही हर बार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अंजाम होने भी नहीं देते। इसके बावजूद वो बाज नहीं आते हैं। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करने से नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ा दी है। आपको बता दें, एलओसी के पास आईडी ब्लास्ट किया गया था। इसमें कैप्टन समेत कुल 2 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान की ओर से फायरिंग करने की हिमाकत हुई। फायरिंग की घटना बालाकोट सेक्टर की है। सूत्रों का कहना है सीमा पार से गोलीबारी की इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवानों के घायल होने की भी कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तान की इस हरकत से एलओसी पर तनाव बढ़ गया है। निगरानी बढ़ा दी गई है। जम्मू रीजन में सीमा से लगते अखनूर सेक्टर के केरी बट्टाल इलाके में आईडी ब्लास्ट किया गया था। धमाके की चपेट में आने से सेना के एक अधिकारी और एक जवान शहीद हो गए। अब उसके बाद बुधवार शाम को पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की है। आपको बता दें, ये वही बालाकोट सेक्टर है जहां भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान सीमा में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को उड़ा दिया। इस हमले में 200 से 300 आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तान की ओर से उसी क्षेत्र में ये जुर्रत की गई है। पुंछ जिले की मंढेर सब डिवीजन के दबराज गांव में मंगलवार को एक मोर्टार शेल बरामद हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दी, जिसके बाद जवानों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सेना की बम निरोधक टीम को बुलाया गया, जिसने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मोर्टार शेल को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय किया। एक अधिकारी कहते हैं, स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि गांव में एक मोर्टार शेल पड़ा हुआ है। इसके बाद सेना और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल में किया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।